गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज है एक्टिव पैसिव वॉइस की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे करना उसके बारे में बताता हूँ। क्लास में तो आपको सब तरह के ये क्वेश्चंस कराए जाते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल आते हैं और ये हर एक आदमी कर सकता है। कभी कभी एक आधा कोई ट्रिक आ सकता है, तो इट्स नॉट ए बिग डील। अब चक्कर क्या होता है कि इसमें जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो तो क्लियर होने ही चाहिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, नरेशन के भी और वॉइस के। फिलहाल ये एक्सरसाइज आपके सामने वॉइस की है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इसको फास्ट करना है। अगर इनको आप फास्ट नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं कि जिनको करने के अंदर आपको टाइम लगता है। ये कम ही होते हैं वैसे, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कोई ट्रिक आ जाता है, चाहे वो सीक्वेंसिंग का हो। सीक्वेंसिंग मैंने अभी आपको कराना है, या कोई दूसरा हो सकता है ना। तो उनको, और उनमें से कुछ ही होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, तो उनको करने के लिए टाइम चाहिए। तो आसान सवालों को अगर आप फास्ट नहीं करोगे, ठीक है, थोड़े से मुश्किल सवालों के लिए टाइम कहाँ से निकालोगे आप, ठीक है। इसी तरह से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ आपके आएंगे। हाँ, कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 भी आ सकते हैं। तो कुछ आसान होंगे, कुछ थोड़े से उनको पढ़ के समझना पड़ेगा। और एक्चुअली आप जो एग्ज़ाम देते हो ना, तो आपको सिलेक्शन जोन में आना है। तो सिलेक्शन जोन में का अर्थ होता है कि अगर 3000 वैकेंसीज हो, 3000 के अंदर आपका नंबर आना चाहिए, 1 से और 3000 के बीच में। आपका नंबर अगर 3000 से नीचे आ रहा है तो कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप पास हो जाएंगे लेकिन आपका जॉब नहीं लगेगा। सिलेक्शन जोन में आना जरूरी है। तो इसलिए जो सिंपल सवाल होते हैं उनको फास्ट करना जरूरी है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूँ कि जब आपका कोई एग्ज़ाम होता है, तो दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट एक्चुअली द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ द टेस्ट ऑफ द टाइम दैट यू टेक टू आंसर द क्वेश्चंस। आप कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी के साथ में अपने सवालों का जवाब देते हो, इस बात का टेस्ट होता है। अगर ये सिंपल दे दे किसी को अनलिमिटेड टाइम के साथ में कि वो ईमानदारी से कह रहे उसको 10 घंटे दे देंगे, इसका नहीं कह रहा हूँ पूरे पेपर का। 100 में से 100 आएंगे, 200 में से 200 आएंगे, 50 में 50 आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो एग्ज़ाम आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ द टेस्ट ऑफ द टाइम दैट यू टेक टू आंसर द क्वेश्चंस। ये इसका टेस्ट होता है, ध्यान रखना। इसलिए इनको फास्ट करना ज़रूरी होता है। और फास्ट वही बच्चा कर पाएगा कि जिसके बेसिक कंसेप्ट सही है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। आप पहले क्वेश्चन पे आइए। जब मैंने इसको कराया था, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया आदत बनाओ। सबसे पहले वर्ब पकड़ो, वर्ब को ऑब्जेक्ट को पकड़ो। अगर वो एक्टिव है तो पैसिव वर्ब बनाना। आप ये सेंटेंस दे आर गोइंग टू बिल्ड, दे आर गोइंग टू बिल्ड, इसका पूरा ऑब्जेक्ट है अ न्यू एयरपोर्ट। सारे सेंटेंस न्यू एयरपोर्ट शुरू हो रहे हैं आपका। तो आप इसको मन में बना लो। आर गोइंग टू बिल्ड का क्या हो जाएगा, न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। ये होना चाहिए, यहाँ से शुरू होना चाहिए। अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। ये गोइंग भी आना चाहिए, टू बिल्ड का टू बी बिल्ट हो जाएगा, इज गोइंग टू बी बिल्ट होना चाहिए, इज गोइंग टू बी। अब इसमें इज आने रखा, ये आपका गलत हो गया पहले वाले में। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, जब आप करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ये जो गोइंग टू बिल्ड है ना, ये आपकी वर्ब होगी। सब्जेक्ट आपका दे है, इसलिए आर लगा रखा है। आर गोइंग टू बिल्ड का ऑब्जेक्ट है बच्चों अ न्यू एयरपोर्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है, क्या बन रहा है, न्यू एयरपोर्ट बन रहा है। तो न्यू एयरपोर्ट आपका सब्जेक्ट बन गया। और नीचे ऑप्शन में देखिए आप, तो सब जगह न्यू एयरपोर्ट है ना बच्चों। ये तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब मुद्दा क्या आ गया, आगे जो वर्ब आ रही है तो उसको आपने ध्यान रखना है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, तो इसका आर गोइंग टू या इज गोइंग टू बिल्ड का पैसिव बनेगा इज गोइंग टू बी बिल्ट। अरे टू बिल्ड का मैंने आपको बताया था, टू बी बिल्ट हो जाएगा। और वर्ब की इसमें वॉइस में ना तो आपका मीनिंग चेंज होता है ना आपका टेंस चेंज होता है, ध्यान रखना आपका। तो पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। इसमें आर लगा हुआ क्योंकि सब्जेक्ट आपका दे है। अब सब्जेक्ट आपका न्यू एयरपोर्ट हो जाएगा, वो सिंगुलर है। तो किस में लिखा हुआ इज गोइंग टू बी बिल्ट, तो आप वर्ब में देख लिया आप,
ठीक है, ये आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ये तो हो गया होशियार बच्चों को फटाक से करना है उसने, ठीक है। अब जो कमज़ोर हैं तो वो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, कि एक एक उसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, तो वो टाइम तो नहीं लगना चाहिए ना, पर क्या करें, जब नहीं तैयारी अच्छी नहीं होगी तो ये भी करना पड़ेगा। ऑप्शन एलिमिनेशन में क्या करोगे, आर न्यू एयरपोर्ट गोइंग टू बी बिल्ड, ये गोइंग टू बी तो हो ही नहीं सकता आपका, इज गोइंग टू बी होना चाहिए था, तो ये कट गया आप, ठीक है ना आप। अच्छा, इज बीइंग बिल्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका आपने प्रयोग किया नहीं आर गोइंग टू का, तो इसमें होना, ये भी कट गया। इसमें आपने टेंस ही चेंज कर दिया, फ्यूचर हो गया, तो एलिमिनेशन तरीका हो गया। आंसर तो जो बच्चा कमज़ोर है वो भी निकालेगा, लेकिन फ़र्क क्या पड़ा, जो होशियार था उसने देखते कर लिया। तो इस पूरे सवालों को करने में जो होशियार लड़का है वो 20-25 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, 20 आते हैं जल्दी, ठीक है, तो उसको 2-3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, और जो इसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो एक एक को देखता रहेगा। देख करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और आते बड़े आसान है ये, लेकिन आपको फास्ट करने हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन में था, माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाई एनीवन। अगर बाई एनीवन होता है या बाई एनीबडी होता है तो उसका सब्जेक्ट हमेशा नो वन या नोबडी हो जाता है, ये आपके दिमाग में रखना है आपने। और ये आपका सेंटेंस चूंकि आपके पैसिव फॉर्म में है, तो प्रीपोजिशन का जो फ्रेज होता है सेंटेंस के अंत में, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, जरूर नहीं बाई हो, ये प्रीपोजिशन कुछ और भी हो सकता है। अगर ये बाई एनीवन से एंड हो रहा है सेंटेंस, तो ये पैसिव फॉर्म हो गया ना बच्चों, तो इसका आपने एक्टिव बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है नो वन, सब में नो वन ही है लिखा हुआ है, सब में सब्जेक्ट नो वन लिखा हुआ है ना, ये देखो आपका, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है अब, तो वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब क्या है, तो नो वन तो सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब क्या हो जाएगी, कांट बी रिपेयर्ड का, कांट बी रिपेयर्ड पैसिव फॉर्म है ना आपका, तो आप क्या कहोगे, तो पैसिव फॉर्म में बी रिपेयर्ड हट जाएगा और कांट रिपेयर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। तो ये फास्ट करने की जरूरत है आपका, तो आप कहोगे नो वन कैन, और ये कांट तो होगा नो वन के साथ में, क्योंकि नो वन तो अपने आप में नेगेटिव है, तो नो वन कैन रिपेयर माई वॉच, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया। फिर बता रहा हूँ बच्चों, अगर ये बाई एनीवन लास्ट में आ रहा है ना, या आपका ये बाई नोबडी है, ठीक है, बाई नोबडी कह रहा हूँ, बाई एनीबडी है या बाई एनीवन है, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, नो वन या नोबडी। ये बात समझ आ गई। अब चूंकि ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, कांट बी रिपेयर्ड, तो पैसिव फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, बी हट जाएगा और आपका कैन रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। और नो वन चूंकि आपका ऑलरेडी सब्जेक्ट है जो नेगेटिव है, ठीक है, तो वो कांट का प्रयोग उसमें आप नहीं करोगे। नो वन कैन रिपेयर माई वॉच, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आइए, रोजमरी वॉज मूव टू टीयर्स, ये आपको वैसे इंग्लिश में आनी चाहिए, मूव टू टीयर्स में उसके आंसू आ गए, भावुक हो गई, ठीक है ना, ही वॉज मूव टू टीयर्स, ठीक है ना, एट द साइट ऑफ द मिजरेबल। अगेन ये पैसिव फॉर्म में है, अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होगा, एट द साइट ऑफ मिजरेबल बैगर, ठीक है ना, आपको एट द साइट ऑफ मिजरेबल में दुखी बैगर को देखा तो रोजमरी की आंखों में आंसू आ गए, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज में ही आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो ये इसमें छुपाने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट देख लो आपके सामने ही है, तो इसमें सोचना क्या है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अरे बच्चों में जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है, ये तो ऑलरेडी क्लियर है ना कि सब्जेक्ट हो जाएगा द साइट ऑफ, तो ऑलरेडी सबका ये सब एक जैसा देखो आप, ठीक है। अब आपने टेंस का ध्यान रखना है, टेंस का, वाज मूव्ड आपका सिंपल पास्ट का पैसिव फॉर्म है, तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, मूव्ड हो जाएगा, मूव्ड केवल एक ही है, ये आपका आंसर हो गया। तो पढ़ते समय अलग चीज़ होती है, एग्जाम में करने के तरीके अलग होते हैं, ये आपने दिमाग बिठाना है। अगर ये वाज मूव्ड है तो एक्टिव फॉर्म में वो वाज तो अड़ जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फिलहाल अभी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी फॉर्म वर्ब हो गई। एक्टिव में क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, मूव्ड, और सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, द साइट ऑफ, वो तो दिया हुआ है ऑलरेडी, सब में यही है, देखो आप सब में वही है, द साइट ऑफ मिजरेबल बैगर, बस वर्ब ठीक लगाने हैं आप, हर में फाइन, तो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एलिमिनेट करके देखें, एक एक करके देखेंगे उनको टाइम लगेगा,
दैट्स राइट। वैसे दोनों ऑप्शन मैंने एक जैसे टाइप कर दिए हैं, तो एक में ऐड कर दो फिर, ठीक है। ये भी हेड है, इसको बीन कर दो। गलती देनी है, कोई भी गलती कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, अब इस पे आइए। कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू पास द सॉल्ट, पास का मतलब आगे किसी को पकड़ाना। तो इसमें द सॉल्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन चूंकि सवाल है तो कुड का कुड ही रहेगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुड द सॉल्ट, ये तो सब में लिखा हुआ, देखो कुड द सॉल्ट सब में लिखा हुआ है, देखो आप। इसमें थोड़ा ये फट से नजर मारना है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सब है। जहाँ अंतर है वो आगे वर्ब की फॉर्म की है। तो इसमें जो पास का तो पैसिव वो बनेगा बी पास्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एनिमल लगा दिया है जो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये फालतू हो गया। बाकी बी पास्ट ये करेक्ट, दो हैं जिसमें बी पास्ट है, एक ही है एक ही है। अब ये बी गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एनिमल दिया हुआ नहीं है, इसलिए आंसर हो गया आपका डी, ठीक है बच्चों। तो ये इसको आपको फास्ट करना है, इसको एक्सरसाइज को मैं उसमें डाल दूंगा, क्या कहते हैं इसको, टेलीग्राम में। तो इसको एक बार और आप और कर लेना अपने लेवल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आओ। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रूल्टी, है ना, एनिमल्स पे क्रूल्टी मत करो, ये इसका मीनिंग हो गया। सब्जेक्ट आपका वर्ब है, और सब्जेक्ट मतलब किसी आदमी को किसी चीज़ का अनुभव कराना, ठीक है, उसके नीचे उसको डालना, करना। सब्जेक्ट का मतलब कई होते हैं, उनमें से एक ये है, ना। इफ आई से ही वाज सब्जेक्ट टू टॉर्चर, उस पर टॉर्चर किया गया। एनीवे, आप देखो सारे बच्चों इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि यार सब्जेक्ट क्या हो गया, तो सब लिखा हुआ था एनिमल्स एनिमल्स एनिमल्स। अब आपने ये देखना कि फ़र्क कहाँ पड़ रहा है। आप देखो बच्चों, फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, जब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का फ़र्क पड़ रहा है। इसमें आर है, इसमें शैल नॉट है, विल नॉट है, इसमें से आपने चूज़ करना है, ठीक है। आप अच्छा, कभी ये थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये किसी को एडवाइस दे रखी है, तो आपको मैंने कहा भी था उसमें कि जब एडवाइस देता है तो शुड का प्रयोग करो आप, ठीक है ना, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट। डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रूल्टी को आपने बोलना है द एनिमल्स शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रूल्टी। बाकी सेम है, तो पीछे वाले सेम है, देखो सब्जेक्टेड टू क्रूल्टी, सब्जेक्ट टू क्रूल्टी, सब्जेक्ट टू क्रूल्टी, सब्जेक्ट टू क्रूल्टी, सब एक जैसे हैं, ठीक है ना। इसमें विल नॉट भी लिखा हुआ है, शैल नॉट भी, आर नॉट भी, ठीक है। आर नॉट का सेंस है नहीं, फ्यूचर का कोई सेंस है नहीं, तो ये दोनों कट जाएंगे। आर का कोई सेंस है नहीं, तो क्या बचा फिर, शुड का बचा। और चूंकि ये एडवाइस है तो इसमें शुड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है बच्चों, करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। एक दो एक्सरसाइज में और डाल दूंगा इसकी, उसमें आपको मैंने कहा था हु आए तो बाई हुम कर दो, तो ए और बी वैसे करके देखो आप, ठीक है ना। आस्ट है तो पास्ट टेंस की इसमें हैज बीन वर्ब लगेगी, बाई हुम वर यू आस्क्ड। अब इसमें दो ही हैं ऑप्शन, डी, सी और डी में से एक को आपने चूज करना है। ये तो कट गया ना, बाई हु तो होता नहीं है, बाई हुम होता है हमेशा, बाई हुम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब चूंकि ये सवाल है तो जो हैज बीन वर्ब यू से पहले आएगी, इसमें वर्ब कहाँ रखा है, यू से बाद में आ रखा है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर आपका सी हो गया। जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ये करने के तरीके हो गए, फटाफट करने के हैं ही। मैंने बताया ना आपको, एग्जाम आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इट इज़ द टेस्ट ऑफ द टाइम दैट यू टेक टू आंसर द क्वेश्चंस, ये इसका टेस्ट होता है। फिर बता रहा हूँ, अगर आप समझ नहीं आया तो इसमें सेंटेंस में आपका था ना हु आस्क्ड यू, तो ये क्या, अगर हु से शुरू हो तो क्या आएगा, तो हुम से शुरू करो, बाई हुम। दो हैं सी और डी, तो सी और डी में से चूज करना कैसे करोगे, सवाल तो सवाल ही रहेगा, तो वर्ग कहाँ आएगा, सब्जेक्ट पहले, यहाँ पर वर्ग क्या है, सब्जेक्ट के बाद में, गलत हो गया, तो आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट में आओ। दे क्रिएटेड सच अ फस ओवर अ ट्रिवियल मैटर, छोटी सी बात पे उन्होंने बतंगड़ कर दिया, ठीक है। क्रिएट अ फस का तो होता है, ये कहीं और भी काम आएगा आपके, ऐसे जो आप करते हो उसमें से निकाला करो, अपने फ्रेजेस को लिखा करो, ये फ्रेज निकलेगा इसमें, टू क्रिएट अ फस ओवर, ये पूरा फ्रेज है, टू क्रिएट अ फस ओवर अ ट्रिवियल मैटर। पता है इसका अर्थ क्या होता है, छोटी सी बात को लेके हंगामा खड़ा कर देना, बड़ा शानदार फ्रेज है, और काम आएगा ये। ओके, एनीवे छोड़ो इसको फिलहाल अभी। आप देखो सोचने की जरूरत नहीं है, सच या फर्स्ट तीन के अंदर आपका सब्जेक्ट है, देखो आपसे है ना, ए में, बी में, सी में,
बाय देम लिखा हुआ है इसमें, तो वैसे भी गलत हो गया डी तो पूरा। तो इसमें क्या होना चाहिए था आपका, ये पास्ट टेंस है और सब्जेक्ट बन जाएगा सच ए फर्स्ट, जो ऑलरेडी दे रखा है। तो क्रिएटेड चूँकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो पैसिव में बनेगा वाज एवर क्रिएटेड। सच ए फर्स्ट सिंगुलर है तो वाज क्रिएटेड हो जाएगा। देखो इसमें वाज क्रिएटेड किस में है, केवल बी में, बी आंसर हो गया। सच ए फर्स्ट वाज क्रिएटेड ओवर ए ट्रिवियल मैटर। पीछे के सारे एक जैसे हैं, ओवर ए ट्रिवियल मैटर, और देखो आप ओवर ए ट्रिवियल मैटर। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये थोड़ा प्रैक्टिस साथ में होंगे, फास्ट करने पड़ेंगे आपको, हल्के फुल्के करने से काम नहीं चलेगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। द लाइटनिंग कॉज अ सीरियस फॉरेस्ट फायर। ओके, अब कॉज का जो ऑब्जेक्ट है वो सीरियस फॉरेस्ट फायर हो गया। सब के अंदर वही है, अब सीरियस फॉरेस्ट, तो सोचने की जरूरत नहीं। आप पंगा कहाँ पड़ रहा है, जहाँ आपका वर्ब का है। चूंकि ये कॉज्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बस इसको आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। आपका डिड का पैसिव फॉर्म बनेगा वॉज डन, कुक्ड का बनेगा वॉज कुक्ड, कॉज्ड का बनेगा वॉज कॉज्ड, वाज कॉज्ड। तो वाज कॉज्ड किस में है, एक बी में है और दूसरा आपका सी में है, ठीक है ना। यहाँ तक तो दोनों ठीक है। वाज नहीं, सी में नहीं, सॉरी डी में, बी में और डी में आपका वाज कॉज है ना बच्चों, ये वाज कॉज्ड, अब वाज कॉज्ड। अब आगे चेक करना पड़ेगा फिर आप, भाई लाइटनिंग तक ठीक है, ठीक है। और इसमें लगा मैनी हाउसेज आर डैमेज्ड, प्रेजेंट में कोई सेंस नहीं बनता आपका, क्योंकि सेंटेंस का एक पार्ट अगर पैसिव उसमें पास्ट टेंस में, दूसरा पास्ट टेंस होना चाहिए, तो ये आपका इसमें वर है, तो ये आपका ठीक हो गया। सीरियस फॉरेस्ट फायर वाज कॉज्ड बाय लाइटनिंग एंड मेनी नियर बाय हाउसेज वर डैमेज्ड। समझ आ तो रहा है जो मैं करा रहा हूँ आपको। ये करने के तरीके बिल्कुल एग्जाम में अलग होते हैं बच्चों, पढ़ने के अलग होते हैं। पढ़ने का तो लेवल बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सिंपल होते हैं। एक बार इसको और करें आप, तब जाके होगा ही। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अब देखो ऑलरेडी लिखा हुआ टुडे माई टास्क, टुडे माई टास्क, यहाँ तो एक जैसे ही है। जहाँ पंगा पड़ रहा है वो अब में ही है, ठीक है। आई अकम्प्लिश माई टास्क, माई टास्क सब्जेक्ट बन जाएगा, टुडे माई टास्क। अकम्प्लिश का हो जाएगा पास्ट टेंस में ना, तो पैसे में क्या बन जाएगा पास्ट टेंस का, वॉज का अकम्प्लिश। तो देख लो इसमें वाज किस में, इसमें इज है, इसमें एज है, इसमें है ही नहीं, इसमें वाज है, तो डी आपका करेक्ट हो गया। तो ये आपको कह रहा हूँ कि आपने फटाफट करने हैं आप, ठीक है। लुक दे हैव पेंटेड द डोर, हैव पेंटेड, तो ये हैव बीन हो जाएगा या हैज बीन हो जाएगा। डोर आपका सब्जेक्ट है, द डोर हैज बीन हो जाएगा, एक ही है, द डोर हैज बीन पेंटेड। सी शी वॉज एडवाइज 15 days रेस्ट, 15 days रेस्ट, ठीक है ना, आफ्टर द सर्जरी। किसने एडवाइस किया, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो, और इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, आपको सोचना नहीं है, दिया हुआ है डॉक्टर, ठीक है। चूंकि पैसिव फॉर्म में है तो डॉक्टर बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उल्टा कराना भी भाई। वॉज एडवाइस का एक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, तो कहाँ है वो, यही तो है, सी आपका करेक्ट हो गया। ज़्यादा सोचना नहीं है, करने के तरीके एग्जाम में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगले पे आओ, ये थोड़ा आपको पॉज कर करके देखना पड़ेगा, और इसकी एक्सरसाइज को, इसी एक्सरसाइज को एक बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टेलीग्राम पे। इस सवाल पे आओ, व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, उसने मेरी किताबें कब लौटाई, क्या ना, ये क्वेश्चन है, तो ये सब सारे व्हेन से शुरू हो रहे हैं आपका। इसमें डिड का प्रयोग है और बुक्स आ रही हैं, ठीक है, तो बुक्स आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। व्हेन तो हेल्प यू आप क्या लगाओगे, वाज तो नहीं लगाओगे ना, वर ही लगाओगे, तो वह आ जाएगा व्हेन वर। देखो एक ही है, व्हेन वर देखने से भी आपका काम हो जाएगा। इसमें नीचे वाले व्हेन विल है, व्हेन हैज है, व्हेन आर है, ये तो आप कर नहीं सकते हो, टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, व्हेन वर माय बुक्स रिटन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। वी हैड टू स्टॉप ऑल अदर वर्क। अच्छा, स्टॉप का जो ऑब्जेक्ट है, एक तो पैसिव फॉर्म बन जाएगा इसका, हैड टू स्टॉप का, हैड टू बी स्टॉप्ड। ऑल अदर वर्क सब में सब्जेक्ट दे रखा ना, ऑल अदर वर्क है। अब देखो किसमें लिखा हुआ, ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप, ये आपने ध्यान, हैज टू स्टॉप, हैज टू बी स्टॉप, है ना, हैज टू पेंट, हैज टू बी पेंटेड, दिमाग में फटाक से आना चाहिए। हैड टू स्टॉप का हो जाएगा हैड टू बी स्टॉप्ड, वो एक में ही है, सी के अंदर, तो सी आंसर हो गया। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अब द क्विट इंडिया मूवमेंट सब्जेक्ट दे रखा ऑलरेडी आपका,
स्टार्टेड हो जाएगा वॉज स्टार्टेड। देखो किसमें लिखा वॉज स्टार्टेड, ये इसमें लिखा तो बी आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है ये, आप इसको पॉज कर करके एक बार दोबारा देखें, तसल्ली से एक बार देखना पड़ेगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आई, वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न। अब ये तो दिया हुआ है, देखो अननेसेसरी आपको इसमें चिंता करनी होती है। हॉन्किंग ऑफ, यहाँ सब एक जैसे है ना भाई, यहाँ से लगाकर बच्चों ये सब एक जैसा है ना, ये तो सब एक जैसा है। देखो आप तो धीरे धीरे दिमाग बैठेगा यार, जहाँ गड़बड़ होती है वो जनरली कहाँ होती है, वो वर्ब में होती है। तो शुड अवॉइड का पैसे में क्या हो जाएगा, शुड बी अवॉइडेड, वो कहाँ है, यहाँ है, इसी आंसर हो गया। नेक्स्ट में चलो, गगन नारंग एंड विजय वॉन ब्रोंज मेडल्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। सब में ये देखो, ब्रॉन्ज मॉडल ब्रॉन्ज सब में एक ही है, ठीक है। वॉन लिखा हुआ है तो आपका पैसे बन जाएगा वर वॉन, ब्रॉन्ज मेडल्स वर वॉन, किस में लिखा हुआ है, एक में, सी में, तो सी आंसर हो गया। एक सेकंड का नहीं है ये समझा रहा हूँ आप। आगे देखिए, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड लाइफ, ठीक है ना आपका, मेड लाइफ, लाइफ आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। हैव मेड का बन जाएगा, लाइफ क्योंकि सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज़ बीन मेड हो जाएगा। इसलिए आपको अगर पता हो तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर, वॉइस के अंदर, और ये मेरे पुराने वीडियो भी हैं, मैंने कहा था वर्ब की फॉर्म को ही मुंह पे चढ़ाओ। तो हैव मेड का हो जाएगा हैज़ या हैव बीन मेड, लाइफ सिंगुलर तो हैज़ बीन मेड हो जाएगा। किस में लिखा हैज़ बीन मेड, एक में लिखा हुआ है, तो सी आंसर हो गया। ये करने के तरीके हैं इसके, एक में ही है ना, बाकी तो किसी में नहीं है। इसमें हैड बीन मेड है, इज बीइंग मेड है, वाज मेड है, नो टेंस चेंज नहीं होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई। हैव ओवरकास्ट लिखा हुआ है, अब सब्जेक्ट आपका हो जाएगा द स्काई। तो हैव ओवरकास्ट के पैसे में क्या बनेगा, हैज बीन ओवरकास्ट, क्योंकि स्काई सिंगुलर है। देखो किस में लिखा हुआ है, हैज बीन ओवरकास्ट, ए में, ये आंसर हो गया। तो एक सेकंड के भी सवाल नहीं है ये, लेकिन अगर आपने फास्ट नहीं किए तो मुश्किल सवालों के लिए टाइम रहता नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आई, BC क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 20 यहाँ, दैट्स राइट, 19 क्वेश्चन। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ये कहीं और काम आ सकता है। और इसका बड़ा शानदार सेंटेंस है, बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए। सॉलिसिट करता तो मांगना, रिक्वेस्ट करना, अनसॉलिसिटेड जिसकी किसी ने रिक्वेस्ट की नहीं है, ओके। आप देखो इसमें सब लिखा हो चाहिए, सब एक जैसा है, अनसॉलिड, ये देखो सब में एक ही है नहीं, सब्जेक्ट एक ही है ना सबका, पैसे फॉर्म में है, देर का आपका, इसमें देखना क्या है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये वर्ब की फॉर्म में तो गड़बड़ है, तो शुड नॉट गिवन, गिव का पैसे बनेगा शुड नॉट बी गिवन, डी में है, डी आंसर होगी। एक सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर टू बाई द शेयर्स, है ना। अच्छा, द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स, ओके। तो अंडर द स्कीम तो सब में लिखा हुआ है, देखो आपका लिखा हुआ है ना बच्चों, द इन्वेस्टर तक सब में एक ही जैसे लिखा हुआ, देखो अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स, अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर्स, ये तो एक जैसा है। तो फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है आपका वर्ब में। तो परमिट्स इन्वेस्टर्स की जगह क्या हो जाएगा, द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड। अब आपने देखना आर परमिटेड कहाँ, वो आपका सी में, कितना आसान है, बिना किए होगा नहीं, और ये बहुत बहुत आसान होते हैं। एक आधा कोई ट्रिक होगा, अगर नहीं भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है उसमें, एक में बात कर रहा हूँ, ऐसे सारे हो जाने चाहिए। लेकिन जो ट्रिक को सॉल्व करने के लिए अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा तो आप जब फास्ट करोगे तो टाइम निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। तो बच्चों ये था आपका, एक मैंने करा दिया, अभी नरेशन के एक एक्सरसाइज आपको करा दूंगा, और इसी एक्सरसाइज को मैं आपको अभी उसमें डाल दूंगा, क्या नाम है इसमें, टेलीग्राम पे। तो एक बार इसको आप और कर लेना, इसके बाद में एक आध दिन में मैं आपको एक एक्सरसाइज और बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने यही देखा है, दूसरा नहीं देखा है, तो उनको सब मेरी एक्टिव पैसिव वॉइस के एक्सरसाइजेज, जो मेरे लेक्चर्स हैं वो देखने पड़ेंगे, वो सारी वीडियोस देखने पड़ेंगे। ओके देन बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नरेशन का डालूंगा इसी तरह से आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।